अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर अनीला's चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी जिसका नाम है जॉयलैंड। ये 2022 में ये फिल्म बनी थी और इसको प्रोड्यूस किया है और डायरेक्ट किया है साइम सादिक ने, बल्कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय साइम सादिक। प्रोड्यूस जो है वो खुसट फिल्म्स ने किया है, उसके साथ रिज अहमद जो हमारे काफ़ी मशहूर एक्टर हैं वो, और जो हमारी मलाला यूसुफजई हैं वो भी इस मूवी की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। तो इस फिल्म ने काफ़ी झंडे गाड़े हैं और काफ़ी फेस्टिवल्स के अंदर जो है ये मूवी गई है और उसने काफ़ी अवार्ड्स भी विन किए हैं और अब ये ऑफिशियली हमारी ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए इस मूवी को भेजा जा रहा है। तो जनाब, जॉयलैंड क्या है? ये मूवी पाकिस्तान में बैन है, तो प्रॉबेबली जो लोग पाकिस्तान में हैं वो शायद इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। तो जी, जॉयलैंड जो है वो एक कहानी है एक फैमिली की, एक मिडिल क्लास फैमिली है, पंजाबी स्पीकिंग फैमिली है। ज़्यादातर मूवी एक्चुअली उर्दू, थोड़ी सी उर्दू और ज़्यादातर पंजाबी में ही बनी हुई है, तो उसको ज़रा समझने में प्रॉब्लम होती है। अब वो कैरेक्टर्स बोलते भी इस तरह से हैं कि आवाज़ समझ में नहीं आती। ज़्यादा काम जो है वो सबटाइटल से ही चलाना पड़ता है। ये एक आजकल मेरे ख्याल में नया ट्रेंड है। जैसे कि वो लेजेंड ऑफ मौला जट थी, वो भी बड़ी मुश्किलों से ही समझ में आ रही थी, सबटाइटल्स ही देखने पड़ रहे थे। तो ये भी कुछ इसी तरह की फिल्म है कि सबटाइटल्स के बगैर फिल्म समझ में नहीं आती। तो जनाब, कहानी कुछ इस तरह से है कि ये एक घर की कहानी है, एक फैमिली की कहानी है, जिसमें एक जो है बुजुर्ग अब्बा हैं जो प्ले कर रहे हैं सलमान पीरजादा साहब, और उनके दो बेटे हैं। एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है जो सलीम, विच इज़ प्लेड बाय सुहेल समीर, और छोटा बेटा हैदर विच इज़ प्लेड बाय अली जुनेजो। ये अली जुनेजो का भी डेब्यू है, और साइम सादिक जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उनकी भी ये डेब्यू फिल्म है। तो जो जनाब जो हैदर साहब हैं, विच इज़ प्लेड बाय अली जुनेजो, ही इज़ मैरिड टू अ गर्ल कॉल्ड मुमताज़, जो कि ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। उनकी शादी हुई हुई है, और जो बड़ा भाई है जो सलीम जिनका नाम है, उनकी शादी हुई हुई है नूची से, जो कि कैरेक्टर किया है सरवत गिलानी ने। तो जनाब, अब ये है कि एक बड़े अब्बा जी हैं और उनके दो बेटे हैं, सलीम और हैदर। ठीक है, सलीम की शादी नूची से हुई हुई है और हैदर की शादी मुमताज़ से हुई हुई है। सलीम की 3 बेटियां हैं और चौथी बेटी भी होती जाती है, और हैदर की फ़िलहाल कोई औलाद नहीं है। तो उनके जो दादा अब्बा हैं, जो बिग फादर सलमान पीरज़ादा, उनका बहुत ज़्यादा अरमान है कि उनके घर में बेटा हो, और ऑब्वियसली बड़े बेटे से क्योंकि सब बेटियां ही हैं, तो उनकी सारी तवक्कुआत जो है वो अपने छोटे बेटे हैदर से हैं। और हैदर अनएम्प्लॉयड है, कोई काम नहीं करता, मगर उनकी बीवी जो है वो एक ब्यूटिशियन का काम करती है, और दोनों मियाँ बीवी के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप दिखाई गई है। हर बात वो एक दूसरे से करते हैं, और अगर उसकी बीवी काम कर रही है तो हैदर घर का काम संभालता है, घर की चीज़ों में अपनी भाभी को, सरवत गिलानी को हर चीज़ में लुक आफ्टर करता है, हेल्प आउट करता है, उनके बच्चों को देखता है। तो बेसिकली ही वेरी प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ अ हस्बैंड जो इन्होंने दिखाया है। फिर प्रेशर होता है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फैमिली का, तो हैदर साहब जो हैं वो नौकरी ढूंढते हैं, और इत्तेफाक से उनको एक जगह काम मिल जाता है जो कि एक थिएट्रिकल बैक डांसर की नौकरी है। वो घर में ऑब्वियसली सच नहीं बताता, झूठ ही बता के आता है कि जी मैं को मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ किसी थिएटर में। लेकिन एक्ट्रेस कोई एक बीबा नाम की एक ट्रांसजेंडर डांसर हैं, ये उनके साथ उनकी ग्रुप में, उनके ट्रूप में एज अ बैकग्राउंड डांसर ये चले जाते हैं। यहाँ से इस कहानी का आगाज़ होता है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर, तो यू नो he develops a soft corner for her and for that character Biba, and from there slowly the
the story progresses اور ایک پورا جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ باقی کی جو سٹوری ہے وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہے. تو اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس فلم کے اندر اچھی پوائنٹس بھی ہیں اور اس فلم کے اندر بری پوائنٹس بھی ہیں. تو آبویسلی جیسے کہ میں ہر ریویو کے اندر بتاتی ہوں کہ کیا مجھے چیز اچھی لگی اس فلم میں اور کیا چیز بری لگی. اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ ایز اے مووی، ایز اے سارٹ آف ڈائریکشن بہت زبردست ہے اور بہت فاسٹ پیسڈ ہے. بوریت نہیں ہوتی. پوری ایک سٹوری جس طرح سے بتائی جاتی ہے وہ سٹوری میں مطلب کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بریک نہیں آتا. آپ گلوڈ رہتے ہیں. ایک سسپینس رہتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک یہ بہت اچھا ڈائریکشن بہت زبردست کی ہوئی ہے اور بہت ریئلسٹک اپروچ ہے ڈائریکشن کی کہ آپ کو جو ہے وہ بالکل لگتا ہے کہ آپ ریئل لائف کی چیز ہی دیکھ رہے ہیں. بہت ڈارک ہے سٹوری لیکن اس کے ساتھ بہت ریئلسٹک بھی ہے. اور اس کے بعد جو دوسری اچھی چیز ہے وہ ایکٹنگ. کافی سارے ایکٹرز ایسے ہیں جو آبویسلی پہلی دفعہ میں دیکھ رہی ہوں، جیسے علی جنیجو کو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا اور اس کے علاوہ جو جن خاتون نے علی حیدر کی بیوی ممتاز کا رول کیا ہے، آئی تھنک راستی فاروق، اس کو بھی میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا. تو دونوں بہت امپریسو لگے مجھے، بہت اچھا کام کیا تھا. اور وہ جو لڑکی ٹرانسجینڈر ہے جو بیبا کے رول جس نے نبھایا ہے، شی ہیز ڈن اے ٹریمنڈس جاب. ایکچولی وہ شی از اے ٹرانسجینڈر. تو آبویسلی بقول ان کے کہ ان کے لیے کوئی رول میں کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں تھی. شی واز جسٹ پلئنگ ہر سیلف. But she did a wonderful job in portraying the pain and the day-to-day stigmas of being a transgender اور جس طرح سے جو ہے وہ ان کو سوسائٹی ٹریٹ کرتی ہے اور جس طرح سے ان کو جو ہے وہ جس طرح سے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. That's I think the darkest of the darkest corners of our society جس کو کہ ان کو پورٹری کرنا پڑا and she did it very convincingly. تو یہ بہت اس چیز کی بہت اچھی جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ایکٹرز نے اسپیشلی بہت اچھا کام کیا اینڈ آئی تھنک آل کریڈٹ گوز ٹو دا ڈائریکٹر جنہوں نے ان لوگوں سے اچھا کام نکلوایا ہے. اب جہاں تک بری چیزوں کی بات ہے تو ایک تو پہلی بات میں پہلے کر چکی ہوں کہ لینگویج سمجھ میں نہیں آتی. وہ ایک ویسے بہت ایک ڈارک قسم کا ایک ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. زیادہ تر اندھیرے میں چیزیں پکچرائز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر چیز جو ہے نا وہ نظر ویسے بھی نہیں آ رہی ہوتی. جب ڈائلاگ لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈائلاگ چل رہا ہے تو وہ اتنی ٹپیکل پنجابی میں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ جب تک ٹرانسکرپٹس آپ کو ساتھ میں یہ نہیں چل رہے ہوتے تو تب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کیریکٹرز بات کیا کر رہے ہیں. ایک تو یہ مجھے بہت پرابلمٹک چیز مجھے لگی. دوسرا یہ کہ اسکرپٹ کے اندر بہت جھول ہے. مطلب ایک طرف تو یہ دکھاتے ہیں کہ حیدر اتنا پروگریسو ہے اور اتنی اچھی ریلیشن شپ ہے حیدر کی اور ممتاز کی. اس کے بعد I mean it is not a very palatable thing for me to understand کہ جی جب وہ حیدر گھر سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ سافٹ کارنر اس کو ہو جاتا ہے ایک ٹرانسجینڈر کے لیے. لائک مطلب اتنا نہیں کچھ پیلیٹیبل لگتی یہ چیز جس طرح سے اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ what exactly were they trying to show. اور اوپر سے لائک ہر کیریکٹر کے اندر وہ ایک ڈیزائر کا ایلیمنٹ اور ایک سیکشوالٹی دکھانے کا ایلیمنٹ. I mean to certain extent if you are doing that it's okay but like آپ ہر کیریکٹر کے ساتھ آپ اس چیز کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بہت عجیب ایک سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بنانے والے کا پرپس ایکچولی ہے کیا. تیسری چیز کہ obviously بہت جو ڈائلاگز ہیں وہ بہت کہیں کہیں بہت ولگر ہیں، بہت زیادہ ولگر ہیں. اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ لائک آپ
आपको देखते हुए अच्छा नहीं लगता. You don't feel very comfortable, you know, watching them. जो है बीबू का जो कैरेक्टर है, जो ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है, मेरा ख्याल था कि इस कैरेक्टर को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, एक इस कैरेक्टर को एक ऐसे प्रोग्रेसिव कैरेक्टर में शो किया जाएगा कि जो एम्पावर करेंगे उसको कुछ आगे एक कोई रूम मिलेगा जिसमें कि वो आगे अपनी लाइफ को कुछ इम्प्रूव कर सके, कुछ बेहतर कर सके. नथिंग ऑफ द सॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे वो कैरेक्टर बनता जैसे है रियल लाइफ में होता है. हालांकि मेरा ख्याल है आजकल ट्रांसजेंडर्स बहुत कुछ कर रहे हैं. I mean, they are educating themselves. They are, taking very, very prominent positions in society. And the focus should be for us to, make them better people, to make them get sort of society के अंदर उनको एक मकाम मिल सके, वो एक सोसाइटी में कोई कामयाब काम कर सके, कुछ अपने आप को फायदेमंद साबित कर सके हमारी सोसाइटी के लिए. लेकिन हम वहीं पे अटके हुए हैं. कि ट्रांसजेंडर्स का काम क्या होता है, जो काम होता है वही इसी मूवी के अंदर भी डिपिक्ट किया हुआ है. तो मेरी अपनी होप थी, पर्सनल होप थी कि शायद इसमें कोई बेहतर मैसेजिंग हो कि कुछ थोड़ा सा उनको एम्पावर करने की कोशिश की जाए, which I was saddened by the fact that they tried to do nothing of the sort. हैदर का कैरेक्टर भी बहुत वीक कैरेक्टर दिखाया है उन्होंने कि at one hand you are showing a empowered husband जो कि अपनी बीवी को इस कदर रूम देता है कि वो काम पे जाती है, वो पीछे सारा संभालता है, और एट द अदर हैंड फिर उसको इतना वो कमजोर है कि वो जो है सब चीजें भूल जाता है. तो वो भी बात मुझे समझ में नहीं आई. तो ये जो कैरेक्टराइजेशन थी काफी सारे कैरेक्टर्स की, वो समझ मुझे नहीं आ रही थी. सानिया सईद, आई थिंक व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग हर इन दिस ड्रामा, मुझे नहीं समझ आया. उनके कैरेक्टर की जरूरत क्या थी, उसके बगैर भी काम चल रहा था. तो मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे चीजों को एक साथ खोलने की कोशिश की है. ओवरऑल अगर वो सिर्फ एक या दो चीजों पे कंसंट्रेट करते और उसी को लेके पूरी स्टोरी बनाते तो उस मूवी का इम्पैक्ट शायद ज्यादा होता. मगर इन्होंने बहुत सारी मल्टीपल चीजों को एक साथ खोल दिया है, तो उसकी वजह से जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं बन पा रहा. हालांकि ऑब्वियसली मूवी इज गोइंग टू द ऑस्कर, पीपल आर लविंग इट, लॉट्स ऑफ पीपल आर लविंग इट. मगर मेरा अपना जाती ख्याल यही है कि अगर इस मूवी में थोड़ा कम, अगर ये लोग डाइवर्जन्स कुछ थोड़ी सी कम रखते तो शायद ये उस मूवी का इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर होता. तो एनीवे जो है वही बात कि आई थिंक द राइटर ट्राइड टू किल टू मेनी बर्ड्स विद द सेम स्टोन व्हिच बैकफायर्ड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल मूवी. बहुत ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सी है, टॉपिक के अंदर भी कंट्रोवर्सी है, जिस तरह से ये प्रेजेंट की गई है मूवी वो भी काफी कंट्रोवर्शियल है. मेरा जाती ख्याल अगर आप पूछें तो आई थिंक आई एम वेरी मच आई विल गो विद द बैन. हालांकि मैं बहुत लिबरल हूँ और मैं बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं इंडोर्स करती कि बैन होना चाहिए चीज़ों के ऊपर, मगर क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है वो मुल्क ऐसा है कि उसमें हम अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करें और इसको जनरली जाके हम सिनेमा में देखें, वो भी अपनी फैमिलीज के साथ. आई डोंट थिंक सो इट्स अ मूवी विच कैन बी वॉच्ड विद द फैमिली. और स्पेशली अगर आप हम जैसे मूवीज देखते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जी हम कौन सी रेटिंग वाली मूवी देख रहे हैं, कि ये 18+ है या एडल्ट मूवी है या जनरल यूनिवर्सल मूवी है, उसका यूज सर्टिफिकेट मिला है. हम तो इन चीज़ों को देखते भी नहीं है, तो हर किसी फिल्म में बच्चों को लेके चले जाते हैं. तो आई थिंक कि ये इस तरह की मूवी हरगिज भी नहीं है जिसमें आप अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को ले जाके और आप सिनेमा में बैठ के इस मूवी को देख सकें. तो मेरा ख्याल है कि इसको बैन करने का डिसीजन गलत नहीं था. हाँ, आप अपने फेस्टिवल्स में डेफिनेटली इस मूवी को भेज सकते हैं. इट्स नॉट एग्जैक्टली द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल, आई विल नॉट से दैट. डार्क इसमें सेगमेंट्स हैं, डार्क सेगमेंट्स हर सोसाइटी में होते हैं,
ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ باقی کی سوسائٹیز میں ہوتے ہیں اور ہماری سوسائٹی بالکل پیور ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. لیکن یہ کہ صرف انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا, اپنی سوسائٹی کی خراب چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو جو ہے وہ آپ باہر کی دنیا میں پریزنٹ کرنا, وہ بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بہت قابل فخر بات ہے. But anyway, I'm just hoping that looking at the potential of the director and the potential of the actors, I'm just hoping that next time they will come with a much better and bigger project, and I will definitely see, and I will definitely review that as well. And all my very best wishes for the entire team, and I hope that they do win something for the Oscars. That will be the first for us as well. اور ہم اس چیز کو بہت زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ, لیکن ایز فار ایز آئی ایم کنسرن آئی تھنک کہ تھوڑی یہ مووی جو ہے وہ اوور بورڈ ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. چلیں خیر, چلیں میرا اپنا ریویو تھا یہ. آبویسلی آپ میں سے کسی کا اس کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرنا ضروری نہیں ہے. دیٹ واز جسٹ مائی پرسنل 2 cents جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.